हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, बेल आइकन वगैरह ठोक दीजिए। साथ में अपना ये न्यू चैनल है तो इसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए, है ना? तो अच्छा है, आप लोगों का प्यार मिल रहा है, इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद, साधुवाद देता हूँ। आइए, नेक्स्ट वीक क्या होने वाला है? काफ़ी हलचल है, आप तो पता ही है आपको कि नेक्स्ट वीक जो चलेगा आपको 16 से 16 तारीख से स्टार्ट। अरे! ये क्या आ गया डंडा-डंडा 16 तारीख से स्टार्ट होगा और आपको 20 तारीख तक चलेगा। 5 दिन। क्या 5 दिन मार्केट पूरा चलेगा? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या 5 दिन मार्केट पूरा चलेगा कि नहीं चलेगा? मेरे हिसाब से तो चलना चाहिए। फिर भी एक बार नज़र मार लेते हैं कि कोई छुट्टी-छाट्टी तो नहीं है, कोई हॉलिडे तो नहीं है। तो फिलहाल कोई हॉलिडे नहीं है। हाँ, 26 मार्च रामनवमी, उस दिन हॉलिडे है, जो कि इस वीक नहीं, नेक्स्ट वीक पड़ेगा। तो ये क्लियर, पाँचों दिन मार्केट चलेगा, ये एक अच्छी बात है। अब हम आते हैं कुछ डाटा पे। वो ठीक है, युद्ध, लड़ाई-वड़ाई वो सब चल ही रहा है, वो सब आपको पता है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। और ईरान ने हम लोग को सपोर्ट भी किया है और भारत को दोस्त बोल के तेलें जो भी है, ठीक है। तो क्या है, ये पॉजिटिव न्यूज़ है, नेगेटिव है, ये तो आपको ही पता है। और एलपीजी का जो मारा-मारी था, वहाँ थोड़ा-सा शांति है। ऐसे तो यहाँ तो उतना नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ब्लैक काला बाज़ारी जो है, तो वो तो आपको पता ही पता है। यहाँ पर 716 बिलियन, ठीक है। आपको फॉरेंसिक रिजर्व है, जो कि 728 से घट गया। 12 बिलियन के आसपास ठक से घट भी गया, कोई बात नहीं, घटते रहता है। कल 16 तारीख को एक बहुत महत्वपूर्ण डाटा आने वाला है इंडिया एक्सपोर्ट का। मंडे को हमारा भारत का आने वाला है, तो इस पर नज़र रहेगा कि एक्सपोर्ट बढ़ा है, एक्सपोर्ट घटा है। तो ये भी एक अच्छा डाटा है, तो देखते हैं क्या हो रहा नहीं हो रहा है। इसके अलावा फिलहाल इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट का है, तो अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा से तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यूएस में पड़ता है, क्योंकि यूएस में सब्सिडी दी जाती है। इंडिया में तो कुछ सब्सिडी वगैरह वैसा तो नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत जो भी है वो चल रहा है, तो एक अलग बात है। सीपीआई का डाटा आया है इंडिया का, तो 3.2, ओके ओके, कोई ख़राब नहीं है। पिछले से थोड़ा फोरकास्ट था 3.10 का, तो वहाँ से थोड़ा पॉजिटिव हुआ है, तो ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ओके ओके है। नेक्स्ट, आपको जीडीपी का डाटा तो अभी आने वाला नहीं है, 29 को आएगा, 29 मई को, तो काफ़ी टाइम है। और 28/3 को आपको इंडस्ट्रियल डाटा आएगा, तो इसमें भी टाइम है। इंटरेस्ट रेट अप्रैल में देखना है, कटेगा नहीं कटेगा, आरबीआई का क्या रहता है, तो उस समय हम लोग देख लेंगे। यूएस में जॉब क्लेम का जो डाटा आया है, उसको भी नज़र मार लें, तो ये 12 तारीख को आया है, घट के आया है घट के आया है। अगर बढ़ के आता तो रेट कट का थोड़ा उम्मीद बनता, घट के ही आया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अभी जॉब क्लेम का इनका है, तो ये भी आने वाला है 19/3 का, तो ये भी डाटा इंपॉर्टेंट रहता है। ये जितना भी यूएस का डाटा है ना, वो काफ़ी एक्टिव होता है। इंडस्ट्रियल डाटा का भी कल उनका आने वाला है, जैसे भारत का आने वाला है ना, तो कल उनका भी आने वाला है, तो इस पर हम लोग का फोकस रहेगा। तो यूएस में क्या होता है कि रेट कट होने से अच्छा इम्पैक्ट निकल के सामने आता है, क्योंकि उनका रेट कट होता है तो बॉन्ड यील्ड का दाम कम होता है, और उससे क्या इमर्जिंग मार्केट में आता है, तो ये एक पॉजिटिव संकेत है। तो यूएस का डाटा जो अभी आ रहा है जीडीपी का, वो तो स्वाभाविक है कि प्रीवियस जो था उससे तो अभी काफ़ी डाउन है, तो अच्छा है, ठीक है। यूएस में भी महंगाई आप देख रहे हैं काफ़ी बढ़ चुका है, और फिलहाल वहाँ सीपीआई का डाटा अभी का नहीं, जो मार्च का अप्रैल में आएगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही उनका ये अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा आया, तो ठीक है। फेड का डाटा देखना इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको 18 मार्च को आने वाला है, तो ये इस वीक आने वाला डाटा में से है। तो ये देखना है कि रेट कट होता है कि रेट बढ़ता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मे बी मेरे हिसाब से ये लास्ट तो नहीं है ना, नहीं लास्ट तो नहीं होगा शायद पॉवेल साहब का, तो ये भी हम लोग को नज़र में रखना है। जापान अपना इन्फ्लेशन 23 तारीख को आने वाला है, ये भी नेक्स्ट वीक है। और 19 तारीख को उसका जापान का इंटरेस्ट रेट का आता है। अगर जापान इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तब दिक्कत होगा, और उम्मीद लग रहा है, फोरकास्ट तो है कि 0.75 अगर बढ़ा दिया ना, तो रुपया और 93 का लेवल तोड़ देगा, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा युद्ध पे। तो युद्ध में आप देख रहे हैं कि ब्रेंट 103 पे क्लोजिंग दिया है, तो मेरे हिसाब से अब जो है ना, तो ये 103 जो है बहुत ज़्यादा नहीं टिकेगा, क्योंकि भारत अगर तेल आ गया और भारत एक्सपोर्ट करने लगा, लेकिन फिर भी अभी 15 दिन तक तो इसका रहेगा। और ना, मार्केट इस चीज़ को अब धीरे धीरे ना वो कर रहा है। हाँ, अगर ये 120 भाग गया तब तो फिर पैनिक आएगा। 105 के अंदर में रहेगा ना, तो मार्केट यहाँ मतलब स्थिर हो जाएगा, ये चीज़ समझ के रखिए। अब ईरान और उसमें कोई नया अपडेट आ गया तब तो बात अलग है,
ये चीज़ है। बाकी यूएस का भी मार्केट थोड़ा सा शांति रहा है, ज़्यादा गिरावट में नहीं हुआ। और अपना गिफ्ट निफ्टी भी 200 के पास है, तो अब देखना है इंपॉर्टेंट लेवल कि 200 को तोड़ेगा तो आपको 22,800 का लेवल इंपॉर्टेंट बन जाएगा। ठीक है, और देखना है क्या 200 को तोड़ता है नहीं तोड़ता है, ये आने वाला समय बताएगा, तो उस पर हम लोग का फोकस रहेगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जो डॉलर इंडेक्स है वो मजबूत हो गया और 100 के ऊपर निकल गया है। इस समय यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेनिफिट होगा, क्योंकि डॉलर की मजबूती आपका पैसा को मजबूत करेगा, क्योंकि रुपया कमज़ोर हो रहा है। रुपया भी मजबूत हो जाता है तब तो फिर आपका वहाँ लॉस हो सकता है यूएस में इन्वेस्टमेंट, अदरवाइज आपका यूएस का इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा ठीक रहेगा। गिरावट वो जितना गिरेगा उतना नहीं गिरेगा, तो यूएस का इन्वेस्टमेंट में 100 जैसे क्रॉस किया ना, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ भी आपको एक अपॉर्चुनिटी बनता है। मून 100, मफांग, मस्क टॉप, है ना, मस्क टॉप 50, ये सब में आपको अपॉर्चुनिटी बनता है, तो इधर आप फोकस रख सकते हैं क्योंकि 100 के ऊपर गया है। सिल्वर, अभी सिल्वर में सिल्वर 81 पे आ गया है, डॉलर पे आने दीजिए, थोड़ा नीचे ठंडा होने दीजिए। गोल्ड सिल्वर का जो रेशियो है ये भी आपको चढ़ता हुआ दिखा है, तो गोल्ड सिल्वर भी 62 पे चला गया है, तो उसका कारण है क्योंकि डॉलर इंडेक्स बढ़ गया है। अब गोल्ड का फ्यूचर 5,000 के नीचे आ गया, तो 4800 पे सपोर्ट लेगा। अगर 4800 तक आता है तो ठीक है, और देखना है कि 4800 तोड़ता है कि नहीं तोड़ता है। अगर तोड़ देता है तो फिर नीचे जाएगा, और अदरवाइज वहाँ से बाउंस बैक होगा। ये एक कुछ पीरियड होता है जब पूरा वर्ल्ड में गिरावट होता है, गोल्ड भी गिरता है, अमेरिकन मार्केट भी गिरता है, इंडियन मार्केट भी गिरता है, सब चीज़ गिरता है। ठीक है, तो ऐसी गिरावट को आपको झेलना आना चाहिए, तभी आप पैसा बना पाओगे। रही बात आईटी में, तो आईटी में काफ़ी गिरावट हो चुका है। अब नया बम बूम मार दे रहा है तो एक अलग बात है, तो उसका क्या बोला जा सके। एफआईएस ने 13 तारीख 56,000 करोड़ 56,883 करोड़ बेच दिया है, और डीआईएस ने 70,000 करोड़ का बाइंग कर लिया है। तो अगर देखा जाए तो एफआईएस का 13 दिन में अभी तक का सबसे बड़ा बिकवाली मतलब हुआ है, जबरदस्त। अब फरवरी 25 में वो 58,000 करोड़ बेचा था, उसके पहले 87,000 करोड़ बेचा था, तो उस समय मार्केट में ओवर वैल्यूड बोल के बेचा गया था। ठीक है, और अभी डीआईएस का 70,000 करोड़ का खरीदारी किसी भी एंगल से कमजोर नहीं है। एसआईपी का फ्लो ठीक है, गोल्ड में एसआईपी कम हो चुका है, तो वो तो स्वाभाविक है, वो तो होता ही है, हम लोग ये चीज़ को तो देखते ही हैं। अच्छी बात इन सब के बीच में ये है, हम आपको 2-3 अच्छी बात बताते हैं। तो आप बोलोगे क्या? इस वीक के शुरुआत में 10 के नीचे एफआईएस का पोजीशन है 9.92%। डीआईएस का पोजीशन इस वीक के शुरुआत में 80.08 है। पब्लिक का पोजीशन जो है क्लाइंट का 68.17 है, और प्रो इस जगह 64.73 है। ठीक है, 73 है, तो ठीक है कुल मिला के। तो यहाँ आप ये देखिए, यहाँ ये और ज़्यादा से ज़्यादा 5% खरीद सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5%, और एफआईएस ज़्यादा से ज़्यादा 3% गिरा सकता है, 6 का लेवल, उससे कम नहीं। समझ गया ना? पब्लिक का पोजीशन अभी बढ़ेगा, और यही हम इंतजार कर रहे हैं कि कब ये 75 क्रॉस करे तो मार्केट कहीं ना कहीं बॉटम बना देगा। प्रो का पोजीशन यहाँ बढ़ रहा है, तो ऐसे में ये बढ़ा हुआ है सर, मार्केट क्रैश नहीं होने का अनुमान है। जो अभी तक का मेरा अनुभव है, इस अनुभव के आधार पर मैं नहीं देख रहा हूँ कि बड़ी मतलब आपको गिरावट इस जगह देखने को मिलेगा। ठीक है, 500, 700, 1000 पॉइंट कोई बड़ा बात नहीं है, एक 2-3% से ज़्यादा हम नहीं इस जगह देख रहे हैं कि ये पॉसिबल, मतलब समझ रहे ना वो चीज़। हाँ, साइडवेज हो सकता है, बड़ी गिरावट अपन नहीं देख रहे हैं। तो बाकी होने का तो कुछ भी हो सकता है सर, शेयर बाजार है। तो यहाँ अगर आपके पास 25% अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं 4 लॉट में, तो 1 लॉट ये जगह परफेक्ट है, मेरा अपना अनुमान है। हो सकता है कि मार्केट की गिरावट हमेशा, बाकी मेरा इन्वेस्टमेंट के लिए किसी को ये सलाह नहीं है कि आप इस जगह इन्वेस्ट करिए। तो कल का दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, और जो एक तो पॉजिटिव आपको ये बता दिया कि एफआईएस का इतना है और डीआईएस का इतना है, तो ऐसे में आप बड़ी गिरावट मतलब नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे सर आप ऐसा बात कैसे बोल सकते हैं कि बड़ी गिरावट नहीं हो सकती है, या नहीं हो मतलब इस तरह का आप कैसे ये अनुमान लगा लें? तो देखिए सर, हम लोग हैं साधारण आदमी, हम लोग क्या देखते हैं कि जिस बस पे कंडक्टर ड्राइवर चढ़ गया है ना, वो बस चल देगा। समझ गया? जो बस चढ़ के हॉर्न बजा रहा है, पों 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 पों, चाहे कहीं भी जाना है, बस कंडक्टर और ड्राइवर चढ़ के हलचल चालू है ना, तो हम लोग को समझ में आ जाता है, और वहाँ एक बच्चा को भी समझ में आ जाएगा कि ये बस निकलने वाला है, तभी छटपटाया हुआ है। ठीक है, सेम कंडीशन है, यहाँ कंडक्टर और ड्राइवर दोनों सीट पे बैठ गया है, पब्लिक भी बैठा हुआ है, कुछ वीआईपी लोग नहीं आए हैं जिस कारण ये पों पा हो रहा है। जिस दिन वो फूफा का उस तरह का इंटर होगा
तो फूफा ना फिर बस स्टैंड में नहीं पकड़ेंगे, वो हाईवे में जाके पकड़ेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। और जब हाईवे में पकड़ेंगे तो फिर गाड़ी का स्पीड भी उसी तरह होगा। एकदम छोटा सा एग्जाम्पल जो सटीक है, जिसको समझ में आना, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पीई प्राइस अर्निंग रेशियो 20.26 हो गया, बहुत ही अच्छा हो गया है, खराब नहीं है किसी भी एंगल से, ये परफेक्ट हो गया है। और 20 के नीचे जाना तो समझिए अपॉर्चुनिटी खुल जाता है आपके, मतलब बम बम हो जाता है। बाकी अगेन मैं रिपीट करता हूँ, मैं किसी को वो नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाके खरीद लो, मार्केट है, गिर सकता है। अगर आपको इस दौरान किसी सेबी रजिस्टर से बात करना है तो आप बात करके वहाँ पर ही अपना विशेष आप ले सकते हैं। जो बात है मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर ही बहुत ज़्यादा गिरावट आप नहीं देख रहे हैं, सॉरी मैं नहीं देख रहा हूँ, बाकी गिरने का तो कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कि ये मेरा फ्री टेलीग्राम है, जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये शॉर्ट स्विंग है, ये स्विंग है, जरूर ज्वाइन करके रखिए। फिलहाल जैसा होता है ड्यूरिंग मार्केट में मेरा जो पोजीशन रहता है, मैं स्विंग में, शॉर्ट स्विंग में जरूर देता हूँ। कुछ गिरावटें हैं, थोड़ा सा पैनिक है, हार्वेस्टिंग का भी टाइम है, सब कुछ है। आपको क्या लगता है आप ही एक होशियार है जो हार्वेस्टिंग करिएगा? दुनिया कर रहा है। ये तो अच्छा हुआ कि हमको मौका मिल गया। अगर यही मेरे को बोलते कि सर फरवरी में हार्वेस्टिंग कर लीजिएगा, तो हम बोलेंगे बुर्बक है कहा है, ये नहीं है तो कहाँ से हम लॉस अपना बुक करें, सब प्रॉफिट में। तो ये इंडेक्स का सबका चाल है, जब चढ़ेगा ना तो सब 200 मूविंग के ऊपर रहेगा, और जब गिरेगा ना तो सब नीचे आ जाएगा। भाई सब सवाल आ जाता है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।